हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी एंड सेट थ्योरी में हमने रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म कर ली थी एंड उसके कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन है। इसका पहले पहले वाला क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। आज हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन? लेट ए इज दिस सेट। ए ये सेट है जिसमें ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल होता है वो होता है बिलोंग्स टू का, एंड दिस इज फॉर नॉट बिलोंग्स टू। इन द ब्लैंक स्पेसेस, नीचे जो ये ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं इनमें हमें फिल करना है बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। देखो, बिलोंग्स टू कब लगाते हैं और नॉट बिलोंग्स टू कब लगाते हैं। जैसे ये सेट है ए, 3 सेट का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू द सेट ए। 3 इस सेट का एलिमेंट है मीन्स 3 बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर। 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे 7 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। ऐसे ही 9 इस सेट में नहीं है, ना कहीं भी नहीं है, तो हम लिखेंगे 9 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट ए। 1 इस सेट का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। देखो अब 5 इस सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये रहा 5, तो हम ये लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 इस सेट में है? नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं है तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग कर रहा है, हाँ 4 बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है इस सेट में, यस 2 इज इन द सेट, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है, 10 नहीं है, तो हम लिखेंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। इन सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्या है? एक्स सच डेट, ये कोलोन का साइन होता है, ये होता है सच डेट। सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है एंड लाई कर रहा है -3 से 7 के बीच में। -3 के बराबर हो सकता है, 7 के बराबर नहीं हो सकता। ये इक्वलिटी है, ये वाला जो साइन है इसका मतलब है कि -3 के इक्वल हो सकता है, लेकिन सेकंड साइड स्ट्रिक्ट इक्वलिटी है, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, इसका मतलब 7 के इक्वल नहीं हो सकता। देखो क्या है? एक्स सच डेट, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, यानी एक्स बिलोंग्स टू जेड है एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 से 7 के बीच। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? -3 हो सकता है, -3 हो सकता है क्योंकि -3 पर इक्वलिटी है। -3 हो सकता है, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो 7 नॉट बिलोंग्स टू सेट। तो ये वो सारे इंटीजर्स हैं जो -3 से 7 के बीच में आएंगे। देखो 7 यहाँ है, -3 यहाँ है, तो इसके बीच में कौन कौन से आएंगे? -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं ये इस सेट में आएंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है? एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो लेस देन 6 हों, तो ये क्या बनेगा? ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 हो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 लेस देन 6 नहीं होता, 6 लेस देन और इक्वल्स टू 6 होता है। ये जो इक्वेशन है ये ट्रू होती है, लेकिन ये ट्रू नहीं होती, ये इनइक्वलिटी फॉल्स होती है, ये ट्रू होती है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, या तो लेस देन हो या इक्वल हो। सेकेंड हो गया। थर्ड पार्ट देखो, एक्स सच डैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच डैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। एक्स एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच डैट उनकी डिजिट का जो सम है ना वो 8 होना चाहिए। जैसे 1 7, ये एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, इन दोनों की डिजिट सम कितना है? 7 + 1 कितना होता है? 1 + 7 इज 8। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है यहाँ पर बिलोंग करेगा, तो 7 1 भी होगा। ये भी एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और इनकी डिजिट सम कितना है? 8। 6 2, या फिर पहले लिखो 2 6, 2 6 बिलोंग करेगा क्योंकि 2 + 6 कितना होता है? 8 होता है, तो 2 6 बिलोंग करेगा, तो 6 2 भी करेगा, करेगा ना। 3 5 करेगा, 5 + 3 कितना होता है? 8। 5 3 करेगा, 5 3 करेगा, 4 4 करेगा, 8 0 भी करेगा,
इसके अलावा, इनके अलावा क्या कोई और एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग करेगा? इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा जिनका डिजिट सम 8 हो और वो 2 डिजिट का नंबर हो। तो ये हो गया हमारा सेट सी। अब देखो डी सेट। नेक्स्ट है एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स एक प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का डिवाइजर है। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी 60 का डिवाइजर है। एक्स ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो 60 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो देखो 2 प्राइम है, 2 एक ऐसा प्राइम है, अगर हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 इज डिवाइजर ऑफ 60, रिमाइंडर 0 आएगा। व्हेन वी डिवाइड 60 बाई 2 देन इट गिव रिमाइंडर 0, मीन्स 2 कम्प्लीटली डिवाइड 60 मीन्स 2 इज डिवाइजर ऑफ 60। सो 2 बिलोंग करेगा। क्या 3 बिलोंग करेगा? 3 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। क्या 3 डिवाइजर है 60 का? अगर हम 60 को 3 से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 एक डिवाइजर है। 5 है, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 60। 7 नहीं है, 7 प्राइम तो है लेकिन 7 60 का डिवाइजर नहीं है। 7 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 60, तो 7 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्या 11 करेगा? 11 भी नहीं करेगा। सेम 11 इज प्राइम नंबर बट 11 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 60। 11 के बाद 13 करेगा? 13 भी नहीं करेगा। 13 के बाद 17 भी नहीं करेगा। 19 भी नहीं करेगा। 23 करेगा? नहीं करेगा। 27 तो प्राइम होता ही नहीं है। 29 भी नहीं करेगा। 31 भी नहीं करेगा। इसके बाद कोई और नहीं करेगा। तो इस सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, 2, 3 एंड 5। ये हो गया हमारा सेट डी। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट लेना है। देखो TRIGONOMETRY, METRY। जब हम सेट बनाते हैं ना तो सेट में कभी भी एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते। सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो देखो इसमें कौन कौन से लेटर यूज़ हो रहे हैं? TRIGON, यहाँ तक हो गया। TRIGONO। अब ओ सेकेंड टाइम आ रहा है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, हम एक बार लिख चुके हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। M लिखेंगे। टी भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि टी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। R लिखेंगे एंड सॉरी आर भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आर भी हम पहले लिख चुके हैं। अब हम सीधा लिखेंगे Y। तो ये होगा वो सेट जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स को कंटेन करेगा। अब देखो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। नेक्स्ट क्या है? बेटर, BETTER। क्या आएगा इसमें? B आएगा, E आएगा, T आएगा और R आएगा। ये 2 बार है, एक बार ये हट जाएगा। E भी 2 बार है तो एक बार E हट जाएगा। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट F। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन सारे सेट्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला है 3, 6, 9 एंड 12। पहला है 3, 6, 9 एंड 12। ये देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। पहली बात तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है और सारे के सारे मल्टीपल हैं 3 के। 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 3 3 जो 4, 3 3 जो 9। तो देखो ये किस टाइप का है? इसको हम सेट ए कह देते हैं। एक्स सच डेट, एक्स लिखना है फिर सच डेट का साइन लगाना है। एक्स किस टाइप का है? एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 3n। एक्स इज 3n वेयर x is 3n where n is a natural number, where n is a natural number, या डायरेक्ट लिख दो n is 1 2 3 and 4। n क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 and 4। या तो आप लोग ऐसे लिखो या एक तरीके से और लिख सकते हो, x such that x is 3n where n belongs to n and n lies between 1 to 4। n is less than equals to 4। नेचुरल नंबर लिखा है तो ये वाली कंडीशन तो अपने आप आ गई। या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो, आपकी चॉइस है वो, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 2, 4, 8, 16 एंड 32। 2, 4, 8, 16 एंड 32। ध्यान से देखो इस सेट को, ये है 2, ये 2 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब, ये है 2 की पावर 4 एंड दिस इज 2 की पावर 5। तो पावर बढ़ती हुई जा रही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको बोल देते हैं हम सेट बी। कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर n, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है एंड n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। n 5 या 5 से छोटा है, ये नेचुरल नंबर n लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो बस हो गया। अब देखो थर्ड क्या है,